नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अगर हम ये कहें कि एक आदमी जो है वो इस किसी सरोवर में नहाने गया तीर्थ में, और वहां जाकर के स्त्री बन गया। फिर उसे एक आदमी मिला, वो उसके सुंदरता पे मोहित हो गया और उससे कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। फिर वो उससे शादी कर लेता है, फिर उसके साथ बच्चे पैदा होते हैं। तो दोस्तों, इस बात को शायद ही कोई सही मानेगा आज के युग में। लेकिन हमारे इन धर्म शास्त्रों में, जिन्हें के ज्ञान का विज्ञान का स्रोत कहा जाता है, पोथी कहा जाता है दोस्तों, इनमें ऐसी अमर्यादित और अवैज्ञानिक बेसिर पैर की बेतुकी बातें लिखी हुई हैं जिन्हें पढ़ कर के बड़ा अचंभा होता है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य जो है किसी भी धर्म की या किसी धर्मशास्त्र की या किसी व्यक्ति विशेष की या किसी ईश्वर विशेष की आलोचना करना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। लेकिन इन्होंने धर्मशास्त्रों ने खुद ही इनकी बुराइयां की हैं, उनमें तमाम जो है अवैज्ञानिक बातें भर दी हैं, जिससे कि इन देवी देवताओं का घोर अपमान होता है दोस्तों, नारद जी को तो आपने सुना है, उन्हें ब्रह्मा जी का पुत्र बताया जाता है। तीनों लोकों में घूमते रहते हैं और वो इधर की उधर खबरें पहुंचाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये श्रीमद् देवी भागवत है, जिसकी के भागवत कथा कहते हैं ये कथावाचक, और ये बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों। इसमें नारद जी को जो है स्त्री बना दिया है, और वो भी विष्णु जी के द्वारा। और विष्णु जी की लक्ष्मी उन्हें देखते ही नारद जी जैसे ही पहुंचते हैं तो उनको चरित्रहीन समझ के या उनसे भयभीत होकर के छुप जाती हैं, वहाँ से चली जाती हैं। और नारद जी कहते हैं कि हे भगवान विष्णु जी, ये क्या किया आपने? मैं कोई नीच पुरुष थोड़े हूँ, मैं न कोई दुष्ट हूँ न कोई राक्षस हूँ, मैं तो बड़ा विद्वान हूँ, ऋषि मुनि हूँ, तपधारी हूँ, फिर भी ये लक्ष्मी जी मुझे देख कर के क्यों भाग गई? तब विष्णु जी कहते हैं कि आपको तो बहुत घमंड हो गया है नारद जी। अरे, ये इस माया से तो कोई नहीं बचा है। ये कामदेव हुई या माया हुई, चाहे कितने बड़े ऋषि मुनि हों, कितने ही बड़े तपधारी हों, कितने ही बड़े देवी देवता हों, इस माया से और इस काम से कोई भी नहीं बच सका है। और नारद, तुम कहते हो कि मैं तो बड़ा तपस्वी हूँ, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बड़ा विद्वान हूँ। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, विष्णु जी ने किस तरह से नारद को स्त्री बना दिया। और नारद जी जो है फिर उस स्त्री बनने के बाद में राजा तालध्वज से मुलाकात होती है, उसके साथ काम क्रीड़ा चलती है, कई वर्षों तक शादी हो जाती है। फिर उससे 20 लड़के जो है पैदा होते हैं नारद से। तो इस प्रकार की ये जो है कथा जो है बड़ी दिलचस्प है दोस्तों। आइए सुनते हैं इसको। तो व्यास जी को अपनी बीती सुना रहे हैं नारद जी। क्या कहते हैं कि व्यास जी, एक समय की बात है, मैं भगवान विष्णु के साथ वन में घूम रहा था। आपस में कुछ विनोद की बातें चल रही थी। उसी क्षण मुझे अनायास ही स्त्री हो जाना पड़ा, स्त्री बन गया मैं। प्रभु की माया के बल से मोहित हो जाने के कारण मैं एक राजा की स्त्री बन गया, और उस राजभवन में रहकर मैंने बहुत से पुत्र प्रसव किए, प्रसव वेदनाएं झेली, बहुत से पुत्र प्रसव किए। व्यास जी ने पूछा आश्चर्यचकित होकर, मुने, आप इतने बड़े ज्ञानी पुरुष होते हुए भी कैसे स्त्री रूप में बदल गए, परिणत हो गए? साधो, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बताइए, आप उन्हें पुरुष कैसे हुए, फिर पुरुष कैसे बन गए, फिर नारद कैसे बन गए? ये सभी बातें बताने की कृपा करें। साथ ही यह भी बताएं कि किस राजा के घर में रहकर आपने कैसे पुत्र उत्पन्न किए। महामाया के इस अद्भुत चरित्र को कहने की कृपा कीजिए, जिसने चराचर सहित इस अखिल विश्व को मोहित कर रखा है। ये आप दिलचस्प कथा है, किस तरह से आप बने स्त्री और किस तरह से आपने प्रसव पीड़ा भोगी, प्रसव वेदना भोगी और पुत्र प्रसव किए। बताइए नारद जी। तो नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी सुनो, मैं इस पावन कथा का प्रसंग कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। मुनि, इस माया के अत्यंत गूढ़ रहस्य को, मैं माया के चक्कर में पड़ गया, जिसे के गूढ़ रहस्य को योग वेत्ता मुनि भी जानने में असमर्थ हैं। चराचर संपूर्ण जगत और ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सबके सब माया के अधीन हैं।
क्योंकि यह अजेय और दुश्चिंत है। माया अजेय है, इसे जीता नहीं जा सकता। एक समय की बात है, अब सुनाते हैं कथा कि अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई। अतः मैं स्वर्ग चल दिया। स्वर्गलोक में रहते हैं, वैकुंठ लोक में रहते हैं विष्णु जी। स्वर्ग से चल दिया। मैं मनोहर श्वेत द्वीप में जा रहा था। मेरे द्वारा स्वर और तान से सुशोभित विशाल बीणा बज रही थी। बीणा बजाते हुए जा रहा था। शाम आधे 7 स्वरों के साथ मैं संगीत का गायन कर रहा था। श्वेत द्वीप में पहुंचने पर मुझे देवाधिदेव भगवान श्वेत द्वीप में पहुंच गए। अब पता नहीं ये श्वेत द्वीप कहाँ है, आज तो कहीं दिखाई नहीं देता। देवाधिदेव भगवान विष्णु जी के दर्शन हुए। वे हाथ में चक्र और गदा धारण किए हुए थे। हर समय जो है चक्र और गदा धारण किए हुए रहते थे हथियार सहित। कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल की शोभा बढ़ा रही थी। मेघ के समान श्यामल वर्ण वाले श्री हरि 4 भुजाओं से सुशोभित थे। चारों भुजाओं में हथियार रहते थे। उन्होंने पीतंबर पहन रखा था। मुकुट और बाजूबंद विग्रह को विभूषित किए हुए थे। उस समय मनोहारिणी लक्ष्मी के साथ वे क्रीड़ा कर रहे थे। लक्ष्मी के साथ क्रीड़ा करते रहते थे वो। मनोहारिणी लक्ष्मी के साथ वे क्रीड़ा कर रहे थे उस समय। तो मुझे देखकर समस्त अलंकारों से अलंकृत भगवती लक्ष्मी ने जैसे ही मुझे देखा और तो मुझे देखकर वहाँ से वो हट गई। अब काम क्रीड़ा कर रही थी और आप जो है उस समय पहुँच गए नारद जी, तो उनको हट तो जाना ही था। वो भग गई वहाँ से। लक्ष्मी को भवन में गई देखकर अपने भवन में चली गई अंदर। भवन में देखकर मैंने वनमाला धारण करने वाले देवाधिदेव भगवान विष्णु से पूछा, देव, शत्रुओं का संहार करने वाले पद्मनाभ भगवान मुझे आते हुए देखकर भगवती लक्ष्मी जी आपके पास से क्यों चली गई हैं? काम क्रीड़ा में लगे थे तो लगे रहते, क्यों चली गईं? जगत गुरु, मैं न कोई नीच हूँ न कोई धूर्त हूँ। जनार्दन, मैं एक तपस्वी हूँ। इंद्रियां मेरे बस में रहती हैं। मुझसे तो कोई खटका नहीं होना चाहिए। मैं तो तपस्या में रत रहता हूँ। तपस्वी इंद्रियां मेरे बस में रहती हैं। मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। माया का मुझ पर कोई बस नहीं चलता है। फिर आपको ऐसा क्यों हुआ कि लक्ष्मी जी को भगा दिया और लक्ष्मी जी भी डर गई, भग गई मुझे देखते ही? मैं कोई नीच नहीं हूँ ना कोई धूर्त हूँ, मैं तो तपस्वी हूँ। मैंने उस समय जो कुछ भी कहा उसके प्रत्येक शब्द में अभिमान भरा था। उसे सुनकर भगवान श्री हरि का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। उन्हें मुस्कान आ गई, कुटिल मुस्कान उनके चेहरे पे आ गई। वीणा के समान मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे भगवान विष्णु। क्या कहने लगे? भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, यह काम नीति के विरुद्ध है आप जो बातें कर रहे हो। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवाय कभी किसी दूसरे पुरुष के समक्ष ऐसा व्यवहार न करे। काम क्रीड़ा का ऐसा व्यवहार न करे जो कर रही थी। काम क्रीड़ा तो करनी ही नहीं चाहिए किसी भी पति के अतिरिक्त किसी भी पुरुष के साथ। विद्वान जो पवन पर अधिकार पा चुके हैं, पवन पर, हवा को भी काबू में कर लिया है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का गहरा अध्ययन कर लिया है, जो बिना कुछ खाए पिए निरंतर तपस्या में लगे रहते हैं और इंद्रियां जिनके सदा बस में रहती हैं, उन योगियों के लिए भी माया अत्यंत अजय है। ये माया है काम, ये माया, ये अजय है। कोई भी हो, चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे रोगी हो, चाहे कोई देवी हो, चाहे कोई देवता हो, यह माया अजय है। संगीत की उत्तम जानकारी रखने वाले मुनिवर, आपने अभी जो कहा है कि माया पर विजय पा चुका हूँ, सो यह बात कभी भी किसी के सामने भी नहीं कहनी चाहिए। जब सनकादिक मुनि भी माया को जीतने में सफल रहे, तब तुम और दूसरे किसी देवता की क्या गणना की जाए। सनकादिक जो ब्रह्मा के पुत्र हैं वो भी माया को नहीं समझ पाए, न जीत पाए, तो नारद तुम्हारी क्या चलती है। देवता, मानव अथवा पशु का शरीर धारण करने वाले प्राणी भला अजन्मा माया को कैसे जीत सकते हैं। वेद के ज्ञाता, योग साधन में निपुण, सर्वज्ञ एवं जितेंद्रिय, सत्व रज तमोमय किसी भी पुरुष के लिए माया पर विजय पाना संभव नहीं है। कामदेव भी
माया का ही रूप है, उसकी कोई पृथक आकृति नहीं है। देखो कितना ज्ञान दिया विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के चले जाने पर। छिपे रूप में रहकर वह विद्वान, मूर्ख अथवा मध्यम श्रेणी के सभी प्राणियों को अपने बस में किए रहता है। कामदेव चाहे वो कोई भी हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, मध्यम श्रेणी का पुरुष हो, कोई भी प्राणी क्यों न हो, वो छिपे रूप में रहकर सबको अपने बस में किए रहता है। नारद जी, ये बात तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। कभी कभी तो वह काम धर्मज्ञ पुरुष के चित्त में भी क्षोभ, हलचल मचा देता है, क्षोभ उत्पन्न कर देता है। बड़ा धर्मज्ञ पुरुष हो, लेकिन ये कामदेव जो है उसको भी नहीं बख्शता। फिर स्वभाव अथवा कर्म से उसकी चेष्टा समझ ली जाए, यह बड़ा ही कठिन काम है। किसी के मन में क्या चल रहा है, कामदेव का कितना प्रकोप है उसके अंदर, ये जो है स्वभाव और कर्म से नहीं समझा जा सकता है नारद। इसलिए आप ऐसा क्यों कहते हो? तो नारद जी बोलते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। व्यास जी को सुना रहे हैं। मेरा मन संदेह से भर गया, संदेह से भर गया मेरा मन कि ये कह क्या रहे हैं, मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। अतः उन जगत प्रभु सनातन श्रीहरि से मैंने पूछा, रमापते, माया का कैसा रूप है, उसकी कैसी आकृति है, उसमें कितनी शक्ति है, वह कहाँ रहती है और किसके आधार पर ठहरी है, यह मुझे बताने की कृपा करें। ये माया है क्या भला? जगत को धारण करने वाले लक्ष्मीकांत भगवान, मुझे उस माया को देखने और जानने की उत्कट इच्छा लगी हुई है। अब नहीं रहा जा रहा, बताइए ये माया है क्या भला? आप शीघ्र ही उसे दिखा और समझा कर मुझे प्रसन्न करने की कृपा करें। भगवान विष्णु बोले, अखिल जगत को धारण करने की शक्ति रखने वाली वह माया त्रिगुणात्मिका, सर्वज्ञा, सर्वसम्मता, अजेया और अनेक रूपा है। वह संपूर्ण संसार में व्यापक होकर रहती है। नारद, तुम्हें यदि उसे देखने की इच्छा हो माया को, तो अभी बैठो मेरे गरुड़ पर और चढ़ो, हम दोनों एक अन्य लोक में चलते हैं। छोड़ो इस लोक को, एक अन्य लोक में चलते हैं। नाम नहीं बता रहे हैं कौन सा लोक। ब्रह्मपुत्र नारद जी, वहाँ मैं तुम्हें अजितात्माओं के लिए अजेय उस माया का दर्शन कराता हूँ। चलिए आप बैठिए गरुड़ पर मेरे साथ और दूसरे लोक में चलते हैं, वहाँ मैं आपको माया का दर्शन कराता हूँ। उसे देखने के पश्चात तुम्हें फिर अपने मन में विषाद नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। चलिए। इस प्रकार देवादिदेव भगवान विष्णु ने मुझसे कहकर विनता नंदन गरुड़ को याद किया। स्मरण करते ही गरुड़ उनके सामने आ गए। गरुड़ को आए देखकर भगवान विष्णु उन पर सवार हुए और मुझे भी चलने के लिए आदरपूर्वक पीछे बिठा लिया। वायु के समान तीव्रगामी गरुड़ ने अब बैकुंठ से यात्रा प्रारंभ कर दी। चल दिए बैकुंठ से गरुड़ जी हम दोनों को लेके। भगवान श्री हरि जिस ओर जाना चाहते उधर के लिए ही संकेत कर देते, उसका जो है रिमोट दबाते रहते कि इधर चल उधर चल। तो तीव्रगामी गरुड़ अब उधर ही संकेत कर देते, वही गरुड़ का लक्ष्य बन जाता, उधर ही चल देता। यूँ बहुत से विशाल वन, दिव्य सरोवर, नदियाँ, ग्राम, नगर, पर्वत के आसपास के गांव, गौओं के गोष्ठ, मुनियों के मनोहर आश्रम, सुंदर बावलियाँ, छोटे बड़े अनेक तालाब, कमल से सुशोभित अगाध जल वाली अनेक झीलें और मृगों एवं बाराहों के बहुत से झुंड हमें दृष्टिगोचर हुए। गरुड़ पर बैठकर इन सब पर दृष्टि डालते हुए हम दोनों कान्यकुब्ज के पास पहुँचे। देखिए कहाँ पर ले आए लोक में, कान्यकुब्ज, जिसे आजकल हम कन्नौज कहते हैं, यही कान्यकुब्ज कहलाता था। वहाँ एक दिव्य सरोवर दिखाई पड़ता है और उस पर कमल की शोभायमान हो रही है। हंस, सारस और चक्रवाकों से वह बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। सरोवर अनेक प्रकार के विकसित कमलों से वह सुशोभित है। उसका जल बड़ा ही पवित्र एवं मधुर है। झुंड के झुंड भ्रमर गूंज रहे हैं। उसे देखकर भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा। क्या कहा? श्री भगवान बोले, नारद, सारसों की बोली से शोभा पाने वाले इस अगाध सरोवर को देखो। सारस शोभा बढ़ा रहे हैं। इसमें चारों ओर कमल खिले हुए हैं। निर्मल जल से यह परिपूर्ण है। यहाँ स्नान करने के पश्चात श्री हरि ने हंसकर मेरी तर्जनी उंगली पकड़ ली
उस सरोवर की बार बार प्रसन्नता करते हुए वे मुझे तीर पर ले आए। अत्यंत मनोहर छाया से उसका तट सुशोभित था। कुछ समय तक वहाँ विश्राम किया। तदनंतर भगवान ने मुझसे कहा, मुने, अब तुम पहले इस स्वच्छ जल में स्नान करो। इस जल में स्नान करो। साधु पुरुषों के चित्त की भांति इसका जल अत्यंत स्वच्छ है। विशेषता यह है कि कमलों के पराग से इसका जल सुवासित हो चुका है। कमलों के पराग से इसमें सुगंध आ रही है। इस प्रकार कहकर भगवान ने मुझसे वीणा ले ली, मृग चरम ले लिया और स्नान करने की बात मेरे मन में जच गई। मैं प्रेम पूर्वक तट पर चला गया। हाथ पैर धोने के पश्चात मैंने शिखा बांधी, हाथ में कुश ले लिया और आचमन करके मैं उस पवित्र जल में स्नान करने लगा। भगवान श्री हरि सामने विराजमान थे। उस मनोहर जल में मैंने ज्यों ही डुबकी लगाई कि मेरी पुरुषाकृति विलुप्त हो गई। जैसे ही मैंने डुबकी लगाई, खेल हो गया। क्या कि मेरी जो पुरुषाकृति थी वो तो विलुप्त हो गई और मैं एक सुंदरी रमणी के रूप में परिणत हो गया, सुंदरी बन गया मैं। उसी क्षण भगवान मेरी वीणा और पवित्र मृग चरम लेकर आकाश मार्ग से अपने धाम पर पधार गए। वो लेके चले गए मेरी वीणा को और मृग चरम को। तदनंतर सुंदर भूषणों से भूषित होकर मैं स्त्री के रूप में समय व्यतीत करने लगा, वहीं जंगल में, सरोवर पर। उसी क्षण से पूर्व शरीर की स्मृति भी मेरे मन से जाती रही। जगत प्रभु भगवान विष्णु की भी मुझे याद नहीं रही। मन में अपार अज्ञान छा गया। अत्यंत लुभावने स्त्री वेश को पाकर मैं उस सरोवर से बाहर निकला था। कमल से भरे पूरे शुद्ध जल वाले उस सरोवर की ओर मेरी आंखें चक्कर काटने लगीं। नारी के वेश में परिणत होकर मैं विचार कर रहा था। इतने में राजा तालध्वज अकस्मात मेरे सामने पधारे। उनके साथ बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे। राजा तालध्वज आ गए, तमाम रथ और हाथी लेकर। वे भूषण पहने हुए थे। जान पड़ता था मानो कामदेव ही शरीर धारण करके उपस्थित हुए हों। मैं अलौकिक आभूषणों से अलंकृत था। सुंदरी स्त्री की मेरी आकृति थी। चंद्रमा के समान मेरा मुखमंडल था। मुझे देखकर राजा तालध्वज के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने मुझसे पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? कौन देवता तुम्हारे पिता हैं? कांते, मानव, गंधर्व अथवा उरग किसे तुम्हारा पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? रूप और यौवन से शोभा पाने वाली तुम अबला यहाँ अकेली क्यों भटक रही हो? सुलोचने, तुम्हारा विवाह हो चुका है अथवा तुम अभी कुमारी हो? सच्ची बात बताना। उत्तम बेणी से शोभा पाने वाली सो मध्य में तुम इस तालाब पर क्या देख रही हो? कामदेव को मोहित करने की योग्यता रखने वाली पिकवयनी प्रिय, तुम अपना अभिप्राय व्यक्त करो, अपना मतलब बताओ, उद्देश्य बताओ, यहाँ क्यों भटक रही हो? मरालाक्षी, कृशोदरी, यदि तुम कुमारी हो तो मुझ श्रेष्ठ पति को पाकर मेरे सहयोग से मनो अभिलषित भोग प्राप्त कर सकती हो। अपना जो है उन्होंने मंतव्य बता दिया कि मैं राजा हूँ, मैं जो है मेरे साथ अगर आप कुमारी हैं तो शादी कर लीजिए और मुझे मेरे साथ रह करके अनेकानेक भोगों को प्राप्त कीजिए। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार राजा तालध्वज के पूछने पर मैंने मन में सम्यक प्रकार से विचार किया। तदनंतर उनसे कहा, राजन, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूँ। मेरे माता पिता कहाँ हैं और कौन हैं? मुझे इस तालाब पर कौन लाया है, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है। राजेंद्र, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कैसे मुझे सुख की घड़ी सुलभ हो सकेगी? मेरा कोई भी आश्रय नहीं है। इस प्रकार की चिंताएं मेरे मन में छाई हुई हैं। राजन, दैव की महिमा सर्वोपरि है। मेरा कोई भी पुरुषार्थ काम नहीं कर पाता। भूपाल, आप धर्मज्ञ पुरुष हैं, जो इच्छा हो कर सकते हैं। मैं आपके अधीन हूँ, अधीनता स्वीकार ली। दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। आप ही आ गए यहाँ मेरे रक्षक बनकर। मेरे न माता हैं, न पिता हैं, न बंधु बांधव हैं और न कोई मेरा ठिकाना है। मुझसे उपयुक्त बातें होने के पश्चात अपनी कथा सुना रहे हैं नारद जी व्यास जी को। एक बार उन्होंने मेरे विशाल नेत्रों पर दृष्टि फैलाई राजा ने। फिर अपने सेवकों से यह वचन कहा,
तुम लोग एक उत्तम पालकी ले आओ। अपने सेवकों को आज्ञा दी, तुम लोग एक उत्तम पालकी ले आओ, उसे ढोने वाले निपुण कहार होने चाहिए। ढोने वाले निपुण कहार होने चाहिए। वह पालकी रेशमी ओहार से ढकी हुई हो, रेशमी पर्दे लगे हों उसमें, कारण उसी पर यह सुंदरी स्त्री सवार होगी, उसी में जाएगी यह पालकी में। उसमें कोमल बिस्तर लगे हों, पालकी में मोतियों की झालर से वह सजाई गई हो, सोने की बनी हुई वह चौकोर शिविका खूब लंबी चौड़ी होनी चाहिए। आदेश दे दिया, लेके आओ सोने की पालकी। राजा तालध्वज की बात सुनकर शीघ्रगामी सेवकों ने ओहार युक्त दिव्य पालकी मेरे लिए तुरंत लाकर उपस्थित कर दी। उस नरेश का प्रिय कार्य करने के विचार से मैं उस शिविका पर, पालकी पर जा बैठी। वे मुझे अपने घर ले जाकर बड़े आनंदित हुए। उत्तम दिन और लगन उपस्थित होने पर वैवाहिक विधि के अनुसार अग्नि के साक्षित्व में राजा ने मेरे साथ अपना विवाह कर लिया। उस समय मैं परम सुंदरी स्त्री के वेश में था। राजा तालध्वज प्राणों से भी बढ़कर मुझसे प्रेम करते थे। उन्होंने मेरा नाम रख दिया सौभाग्य सुंदरी। देखिए, नारद जी का नाम भी रख दिया सौभाग्य सुंदरी। राजा ने मेरे साथ रमण करते हुए, काम क्रीड़ा करते हुए राजा के सुख की सीमा न रही। काम शास्त्र के अनुसार भांति भांति के भोग विलास हमें सुलभ रहे। तमाम तरह से काम शास्त्र के अनुसार हम भांति भांति के भोग विलास करते रहे, काम क्रीड़ाएँ करते रहे। राज्य का प्रबंध छोड़कर मेरे साथ क्रीड़ा करने में ही राजा का सारा समय व्यतीत होने लगा। राजा ने राजकाज भी करना छोड़ दिया और मेरे साथ ही काम क्रीड़ा करने में व्यस्त हो गया। काम कला में अत्यंत आसक्त होने के कारण जाते हुए समय पर उनका कुछ भी ध्यान न रहा। अनेकों उपवन, मनोहर बावलियाँ, सुंदर भवन और उत्तम अटारियाँ, ये सभी हमारे विहार स्थल का काम देते थे, पिकनिक स्पॉट बन गए थे। क्या मनोहर बावलियाँ, अनेकों उपवन, सुंदर भवन, उत्तम अटारियाँ, ये हमारे काम क्रीड़ा के स्थल बन गए थे। व्यास जी सुनो तो सही, उस समय राजा तालध्वज पर मेरा असीम अनुराग हो गया। क्रीड़ा के रस ने मेरी सारी विवेक शक्ति नष्ट कर दी थी। क्रीड़ा के रस ने, आनंद ने। पहले मेरा शरीर पुरुष का था एवं मुनकुल में मेरी उत्पत्ति हुई थी। यह बात मुझे तनिक भी याद नहीं रही। ये मेरे पति देव हैं, मैं इनकी भार्या हूँ। अनेकों स्त्रियों की अपेक्षा मैंने अधिक प्रिय हूँ। मुझे पटरानी होने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं पटरानी बन गई हूँ। मैं सती साध्वी हूँ, विलासज्ञा हूँ। मेरा जीवन सफल है, ऐसा मैं मानने लगी। प्रेम में आबद्ध होकर इस प्रकार के विचार मैं रात दिन किया करता था। उस नरेश के अधीन होकर क्रीड़ा में आसक्त हो सुख का अनुभव करना ही मेरा स्वभाव बन गया था। राजा तालध्वज के पास रहते समय मन में प्रबल आसक्ति के आ जाने के कारण ब्रह्म संबंधी सनातन ज्ञान, विज्ञान एवं धर्मशास्त्र का रहस्य मुझे बिल्कुल भूल गया। सब कुछ भूल गया मैं, बस काम क्रीड़ा में व्यस्त हो गया। क्या सारा सनातन ज्ञान, विज्ञान, धर्मशास्त्र में सब भूल गया। मुने इस प्रकार क्रीड़ा में आसक्त हुए। मेरे 12 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए। 12 वर्ष एक क्षण के समान बीत गए काम क्रीड़ा में व्यस्त रहते हुए। मेरे गर्भवती होने पर 12 साल बाद गर्भवती हुआ। गर्भवती होने पर राजा तालध्वज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधिपूर्वक गर्भ संस्कार कराया। गर्भ के समय मेरी किस चीज़ पर इच्छा है, इस विषय में प्रेम पूर्वक राजा बार बार मुझसे पूछा करते थे, क्या खाने की इच्छा है। आजकल भी पूछते हैं जब गर्भवती हो जाती हैं स्त्रियाँ, तो ऐसे ही राजा मुझसे पूछता था, क्या खाने की इच्छा है, क्या इच्छा है। किंतु लज्जा के कारण मैं कुछ नहीं कह सकता था। 10 महीने पूरे होने पर मुझे पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय दिन, ग्रह, नक्षत्र, लगन और तारा सभी श्रेष्ठ थे। राजभवन में बड़े समारोह के साथ पुत्र उत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म से राजा के मन में असीम प्रसन्नता उत्पन्न हुई। सूतक समाप्त हो जाने पर राजा ने पुत्र का मुख देखा, तब उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। परम तपस्वी व्यास जी यों में राजा तालध्वज की प्रिय पत्नी बन चुका था। 2 वर्ष के बाद मुझे पुनः गर्भ रह गया। 2 वर्ष बाद समयानुसार सर्वलक्षण संपन्न दूसरे पुत्र की मुझसे उत्पत्ति हुई। ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने बड़े पुत्र का नाम वीर वर्मा और छोटे का नाम सुधनवा रखा। ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा ने बड़े पुत्र का नाम वीर वर्मा
और छोटे का नाम सुधनबा रखा। इस प्रकार राजा के संपर्क में रहकर मैंने 12 पुत्र उत्पन्न किए। इस तरह से 12 पुत्र उत्पन्न किए। उस समय मोहबस उन बच्चों के लालन पालन में ही मैं प्रेम पूर्वक लगा रहा। लालन पालन तो करना ही है, जन्म दिया तो। उस समय समय पर मुझसे पुनः 8 सुंदर पुत्रों की उत्पत्ति फिर हुई। 8 पुत्र और पैदा हुए, 20 हो गए। फिर तो सुख का साधनभूत मेरा गृहस्थ जीवन सांगोपांग पूरा हो गया। राजा ने समयानुसार उचित रूप से लड़कों के विवाह कर दिए। घर में बहुएं आ गईं। पुत्रों और बहुओं को मिलाकर एक महान परिवार बन गया। फिर लड़कों के भी लड़के हुए। खेलने कूदने, नाना प्रकार के भोग भोगने में ही मेरा समय व्यतीत होने लगा। निरंतर मेरे मोह की वृद्धि हो रही थी। बिल्कुल हो गई। जब 20 लड़के हो गए, बहुएं आ गईं। कभी सुख और संपत्ति सामने उपस्थित होती और कभी लड़के बीमार पड़ते, कभी उन्हें कष्ट भोगना पड़ता तो मेरे मन में अत्यंत अशांति फैल जाती थी। कभी कभी पुत्रों और बहुओं में परस्पर अत्यंत दारुण कलह मच जाता था। बहुओं में पुत्रों में देखिए, पुरानी बात बता रहे हैं, तब भी बहुओं में और पुत्रों में झगड़े हो जाते थे। नारद जी की संतान में भी झगड़ा होने लग गया, जिससे मैं दुखी हो उठता। मुनिवर संकल्प से उत्पन्न हुई सुख एवं दुखमयी चिंता बिल्कुल व्यर्थ और दुष्परिणामी है, फिर भी मैं उसमें उलझा रहता था। पूर्व समय की उत्तम जानकारी और शास्त्र ज्ञान कुछ भी नहीं रहा। स्त्री बनकर घरेलू कार्यों में मैं सर्वथा व्यस्त रहता था। मोह बढ़ाने वाले अहंकार की मन में सीमा नहीं रही। सोचता था ये मेरे पराक्रमी पुत्र हैं और ये कुलीन घर में उत्पन्न होने वाली मेरी बहुएं हैं। मेरे ये लड़के बढ़िया वस्त्र पहनकर घर पर खेल कूद कर रहे हैं। अहो, जगत में जितनी स्त्रियां हैं उन सब में मैं अवश्य ही बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं नारद हूँ। भगवान की माया ने मेरी बुद्धि हर ली है। इस प्रकार का विचार मेरे मन में कभी उठता ही नहीं था, ज्ञान ही नहीं था। व्यास जी माया से मोहित होने के कारण मुझे यही धारणा बनी रहती थी कि मैं उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता रानी हूँ। मेरे बहुत से पुत्र हैं और जगत में मेरा जीवन धन्य है। मानद इसके बाद दूर देशवासी कोई एक प्रसिद्ध नरेश मेरे स्वामी के साथ शत्रुता ठानकर नगर पर चढ़ाया। उसने हाथियों रथों के द्वारा अपनी सेना सजा ली थी। वह मन में युद्ध करने की बात सोच रहा था। अपनी सेना से उसने मेरा नगर घेर लिया। तब मेरे लड़के और पोते भी नगर से बाहर निकल पड़े। अब वो शत्रु नरेश से भयंकर संग्राम छिड़ गया। विकराल काल के प्रभाव से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार दिए गए। राजा हतोत्साह होकर युद्धस्थल से घर लौट आए। मैंने सुना अत्यंत भयावह संग्राम में मेरे सब लड़के पोते मर गए। शत्रु राजा बड़ा बलवान था। पुत्रों और पौत्रों को मारकर वह निकल गया। अब मेरी आंखों से आंसुओं की अजस्र धारा गिरने लगी। मैं युद्ध भूमि में पहुंचा। जमीन पर पड़े हुए पुत्रों और पौत्रों को देखकर मेरे दुख की सीमा न रही। आयुष्मान शोक रूपी सागर में डूबकर मैं जोर जोर से रोने लगा। हाँ मेरे पुत्रों, तुम कहाँ चले गए? इस दुष्ट नरेश ने तेरी निर्मम हत्या कर डाली। हाय दैव, अत्यंत दुर्दांत है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। मैं इस प्रकार विलाप कर रहा था। इतने में भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पधारे। देखने में वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। वेदज्ञ उन प्रभु का विग्रह सुंदर वस्त्र से सुशोभित था। अच्छे वस्त्र पहन के ब्राह्मण के रूप में आ गए विष्णु जी। उन्होंने स्वयं मेरे सामने आने की कृपा की। मैं अत्यंत कातर होकर रो रहा था। वे मुझसे कहने लगे, क्या कहने लगे? ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, कोयल के समान मधुर बोलने वाली सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो? यह एकमात्र भ्रम है। पति पुत्रादि युक्त गृह में मोह बस ऐसी स्थिति आ जाती है। ज्ञान देने आ गए विष्णु जी। तुम अपने परम आत्म स्वरूप के ऊपर तो विचार करो। सोचो तुम कौन हो, ये किसके पुत्र हैं और ये कौन हैं? सुलोचने उठो और रोना धोना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। गीता का ज्ञान देने आ गए। कामिनी मर्यादा की रक्षा के लिए स्नान करके परलोकवासी पुत्रों को तिलांजलि देनी चाहिए। धर्मशास्त्र का निर्णय सुनाने आ गए। धर्मशास्त्र का निर्णय है कि मृतवांधवों के निमित्त सर्वथा तीर्थ में स्नान करके तर्पण करो। श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। आप शोक मत करिए, यह कार्य घर पर कभी नहीं किया जा सकता। ये घर पर नहीं किया जा सकता। आप आगे कहने लगे कि वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पधारे हुए भगवान विष्णु ने यों कहकर मुझे समझाया। तब मैं राजा को साथ लेकर चल पड़ा। बहुत से बांधव्य हमारे साथ हो लिए। विप्रवेशधारी भूत भावन भगवान आगे आगे चले। तत्पश्चात मैं तुरंत परम पावन तीर्थ के लिए चल पड़ा। तीर्थ को ले गए फिर विष्णु जी। पहले स्त्री बना गए, अब जो पुरुष बनाएंगे। देखिए, द्विज रूपी भगवान विष्णु कृपा पूर्वक मुझे पुंती रथ में ले गए।
वहाँ एक पवित्र सरोवर था। फिर पहुँच गए सरोवर पर। भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा, गजगामिनी, कार्य करने का समय उपस्थित है। तुम इस पवित्र तीर्थ में स्नान करके पुत्र संबंधी निरर्थक शोक से रहित हो जाओ। निरर्थक शोक है, मत करो, मर गए मर जाने दो। जन्म जन्मांतर में तुम्हारे, गीता का ज्ञान देखिए, जन्म जन्मांतर में तुम्हारे करोड़ों पुत्र, पिता, पति, भ्राता और जामाता मर चुके हैं। करोड़ों करोड़ों मर चुके हैं। उनमें तुम किसका शोक मनाती हो? किसी का नहीं मनाती हो तो इन्हीं का क्यों मना रही हो? यह सब मन का भ्रम है। स्वप्न की तुलना करने वाला यह व्यर्थ चिंतन प्राणियों के लिए केवल कष्ट देने वाला है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी सुनो, भगवान विष्णु के मुख से निकली हुई इस बात को सुनकर उनकी प्रेरणा के अनुसार मैं पुरुष संज्ञक तीर्थ में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ। उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही करिश्मा हो गया। क्या कि मेरी आकृति तुरंत पुरुषाकार बन गई। फिर से नारद बन गया। भगवान विष्णु वीणा लेकर तट पर विराजमान थे। द्विजभर स्नान करने के पश्चात मुझे कमल लोचन भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। अब दर्शन तो साथ में आए ही थे वो। फिर तो मेरे मन की विस्मृति दूर हो गई। सारा जो याददाश्त थी वो वापस आ गई। सोचने लगा, भगवान के साथ मैं नारद यहाँ उपस्थित हूँ। माया के प्रभाव से स्त्री जैसी मेरी आकृति हो गई थी। माया का तमाशा दिखाया था, माया का प्रभाव दिखाया था विष्णु जी ने। मैं इस प्रकार की बातें सोच ही रहा था कि भगवान श्री हरि ने मुझसे कहा, नारद यहाँ आओ। जल में खड़े होकर अब क्या कर रहे हो? मैंने सोचा, मैं अभी अत्यंत दारुण स्त्री के भेष में था, फिर कैसे पुरुष हो गया? मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये कहानी, ये कथा आपने सुनी श्रीमद् भागवत पुराण के सौजन्य से दोस्तों। और आप बताइए कि ये किस तरह से लगा कि नारद जी किस तरह से माया मोह में फंस करके स्त्री बन गए, बाल बच्चे भी पैदा किए हुए, तमाम गृहस्थ का पालन किया उन्होंने। और ये विचित्र कथा आपने सुनी दोस्तों। आपको कैसी लगी बताइए। और ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत आप सबका आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।